नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी टाटा आईपीएल में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए दूसरे और बेहद रोमांचक, दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले मुकाबले को देखा और एंजॉय किया, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज की इस वीडियो का टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है, तो दिल खोल कर सपोर्ट जरूर दिखाइए। दोस्तों, मुकाबले की शुरुआत में ही मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी ने ऐसा कहर बरपाया कि कोलकाता की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। खास बात यह रही कि एक युवा गेंदबाज ने अपने डेब्यू मैच में ही 4 अहम विकेट लेकर विपक्षी टीम की कमर तोड़ दी और कोलकाता को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दिया। हालांकि कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे को उम्मीद थी कि उनकी टीम गेंदबाजी में वापसी कर लेगी और मैच का रुख पलट देगी, लेकिन आज मैदान पर कुछ और ही देखने को मिला। मुंबई के बल्लेबाजों ने जबरदस्त अंदाज में खेल दिखाया, जहां रोहित शर्मा के साथ रियान रिकल्टन ने मिलकर ऐसी तूफानी बल्लेबाजी की कि कोलकाता की टीम पूरी तरह बेबस नजर आई। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। टाटा आईपीएल 2026 के इस दूसरे हाई वोल्टेज मुकाबले में हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस के सामने अजिंक्य रहाणे की कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम थी। जब वानखेड़े स्टेडियम में टॉस हुआ तो मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और कोलकाता की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। जहां कोलकाता की ओर से टीम को शानदार और तेज शुरुआत दिलाने के इरादे से 2 बेहद खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाज मैदान में उतरे, क्विंटन डी कॉक और सुनील नरेन। आज इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर सिर्फ शुरुआत ही नहीं, बल्कि टीम को एक मजबूत और आक्रामक प्लेटफॉर्म देने की बड़ी जिम्मेदारी भी थी, जिससे कोलकाता एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सके। लेकिन मैच की शुरुआत ने ही पूरी कहानी बदल कर रख दी। पहले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए अनुभवी तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने अपनी खतरनाक स्विंग और सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को पूरी तरह चौंका दिया। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने सुनील नरेन को ऐसा चकमा दिया कि गेंद सीधा स्टंप्स पर जा लगी और नरेन बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। ये कोलकाता के लिए बहुत बड़ा शुरुआती झटका था, जिससे टीम पूरी तरह दबाव में आ गई। इसके बाद मैदान पर उतरे कप्तान अजिंक्य रहाणे, जो कि क्विंटन डी कॉक का साथ देने आए थे, लेकिन मुंबई के गेंदबाज आज पूरी लय में नजर आ रहे थे। दूसरे ओवर में गेंद लेकर आए दीपक चाहर ने भी अपने पहले ही प्रयास में कमाल कर दिखाया। उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर डी कॉक को मजबूर कर दिया एक गलत शॉट खेलने के लिए, जहां अश्विनी कुमार ने शानदार कैच पकड़ते हुए उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। डी कॉक सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए और कोलकाता की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। अब क्रीज पर आए युवा और उभरते हुए बल्लेबाज अंकृश रघुवंशी, जिन्होंने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने बिना किसी डर के आक्रामक अंदाज अपनाया और पहली ही गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ लेग साइड में एक खूबसूरत फ्लिक शॉट खेलकर गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। इसके बाद अगली गेंद पर उन्होंने फिर से जबरदस्त आत्मविश्वास दिखाते हुए कवर और मिडफील्ड के बीच से जोरदार पंच लगाकर लगातार दूसरा चौका जड़ दिया। उनका ये आक्रामक अंदाज देखकर लग रहा था कि वो टीम को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान अजिंक्य रहाणे ने भी अपना क्लास दिखाया। उन्हें एक ओवर पिच गेंद मिली, जिस पर उन्होंने शानदार बैलेंस के साथ सीधे बल्ले से सामने की ओर ड्राइव किया और गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन के पार चली गई। इस तरह बाद एक बार फिर गेंद लेकर आए ट्रेंट बोल्ट, लेकिन इस बार अजिंक्य रहाणे पूरी तैयारी के साथ मैदान में डटे हुए थे। ओवर की दूसरी गेंद जो लेग स्टंप पर शॉट डाली गई थी, उस पर रहाणे ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ पुल शॉट खेला और गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में आसमान के पार भेजते हुए एक शानदार और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। ये शॉट न सिर्फ आत्मविश्वास से भरा हुआ था, बल्कि ये दर्शा रहा था कि रहाणे अब मुकाबले का रुख बदलने के मूड में हैं। इसके बाद जब पारी का चौथा ओवर लेकर युवा गेंदबाज अश्विनी कुमार आते हैं, तो उन्होंने आते ही मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। अपनी पहली ही गेंद पर उन्होंने कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे को ऐसा फंसाया कि रहाणे गेंद को सही टाइम नहीं कर पाए और मिड ऑन की दिशा में खेल बैठे, जहां तिलक वर्मा ने शानदार कैच लपकते हुए उन्हें पवेलियन भेज दिया। इससे बेहतरीन डेब्यू शायद ही किसी गेंदबाज का हो सकता है। पहली ही गेंद पर इतने बड़े और अनुभवी बल्लेबाज का विकेट वाकई काबिले तारीफ था। रहाणे 11 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे वेंकटेश अय्यर, लेकिन दूसरी ओर खड़े अंकृश रघुवंशी ने आक्रामक रुख जारी रखा। अश्विनी कुमार के उसी ओवर की 5वीं गेंद जो शॉर्ट पिच थी, उस पर रघुवंशी ने जोरदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को लेग साइड की दिशा में गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। ये शॉट उनके आत्मविश्वास और बेहतरीन फॉर्म को साफ दर्शा रहा था। इसके बाद पारी का छठा ओवर लेकर आए दीपक चाहर।
ओवर की पहली ही गेंद पर रघुवंशी ने शानदार स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए गेंद को सीधे बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और एक खूबसूरत चौका बटोर लिया। लेकिन दीपक चाहर ने भी जल्दी वापसी की। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने वेंकटेश अय्यर को मजबूर किया बड़ा शॉट खेलने के लिए, जहां रायान रिकेल्टन ने एक आसान सा कैच पकड़कर उन्हें पवेलियन भेज दिया। अय्यर सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। अब कोलकाता की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे और टीम पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी। इसके बाद मैदान पर आए खतरनाक फिनिशर रिंकू सिंह, जिनसे टीम को काफी उम्मीदें थीं। लेकिन आज मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी कुछ अलग ही स्तर पर नजर आ रही थी। हर ओवर में विकेट गिर रहा था और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं मिल पा रहा था। मुंबई के गेंदबाजों ने पूरी तरह से कोलकाता को बैकफुट पर धकेल दिया था। अजिंक्य रहाणे और उनकी टीम पर दबाव इतना बढ़ चुका था कि अब हर बल्लेबाज क्रीज पर आते ही संघर्ष करता नजर आ रहा था। इसके बाद पारी का 7वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या और उन्होंने भी आते ही अपना असर दिखाया। ओवर की छठी गेंद पर उन्होंने सेट बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी को आउट कर दिया। रघुवंशी ने गेंद को बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वो टाइमिंग में चूक गए और गेंद हवा में चली गई, जहां नमन धीर ने शानदार कैच पकड़ लिया। रघुवंशी 26 रन बनाकर 16 गेंदों में आउट हो गए। इसके साथ ही कोलकाता की आधी टीम महज 45 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट चुकी थी। मैच पूरी तरह से मुंबई इंडियंस के नियंत्रण में आ गया था और अब कोलकाता के लिए वापसी करना बेहद मुश्किल नजर आ रहा था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अनुभवी और भरोसेमंद बल्लेबाज मनीष पांडे को मैदान पर भेजा जाता है, जिनसे टीम को एक बड़ी और जिम्मेदार पारी की उम्मीद थी। ऐसे मुश्किल हालात में अब सारी नजरें उन्हीं पर टिकी हुई थी। दोस्तों, पारी का 8वां ओवर लेकर आते हैं युवा स्पिन गेंदबाज विघ्नेश पुथुर और इस ओवर में थोड़ा सा मोमेंटम कोलकाता की ओर जाता हुआ नजर आता है। ओवर की तीसरी गेंद पर मनीष पांडे ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ मिड विकेट की दिशा में एक जोरदार पुल शॉट खेला और गेंद सीधा दर्शकों के बीच जा गिरी। शानदार छक्का। इस शॉट ने थोड़ी देर के लिए दबाव जरूर कम किया। इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रिंकू सिंह ने भी अपना आक्रामक अंदाज दिखाया। उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। इन बड़े शॉट्स की बदौलत कोलकाता की टीम ने थोड़ा स्कोरबोर्ड आगे बढ़ाया। 8 ओवर के बाद टीम 5 विकेट के नुकसान पर 59 रन तक पहुंच गई थी। फिर पारी का 9वां ओवर लेकर आते हैं कप्तान हार्दिक पांड्या। इस ओवर में मनीष पांडे ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन पुल शॉट खेला। उन्होंने गेंद को जमीन पर रखते हुए मिड विकेट की दिशा में गैप में मारा और गेंद तेजी से सीमा रेखा पार कर गई। 4 शानदार रन। ये शॉट उनके अनुभव और संयम को दर्शा रहा था। 10 ओवर पूरे होने तक कोलकाता की टीम ने 5 विकेट खोकर 59 रन बना लिए थे, लेकिन रन गति अभी भी उतनी तेज नहीं थी जितनी इस पिच पर चाहिए थी। दबाव लगातार बना हुआ था और मुंबई के गेंदबाज किसी भी मौके को हाथ से जाने नहीं दे रहे थे। इसके बाद एक बार फिर मैदान पर लौटते हैं डेब्यू कर रही युवा गेंदबाज अश्विनी कुमार, जो आज अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित कर रहे थे। 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने बेहतरीन शॉट खेलते हुए डीप कवर की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि वो अब लंबी पारी खेलने के मूड में हैं। लेकिन अश्विनी कुमार ने तुरंत ही जोरदार वापसी की। अगली ही गेंद पर उन्होंने रिंकू सिंह को चकमा दे दिया। रिंकू बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद को हवा में उठा बैठे, जहां नमन धीर ने आसान कैच लपक लिया। रिंकू सिंह 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यह अश्विनी कुमार का डेब्यू मैच में दूसरा बड़ा विकेट था और उन्होंने एक बार फिर अपनी काबिलियत साबित कर दी। 74 रन के स्कोर पर कोलकाता को छठा झटका लगा और टीम की हालत और ज्यादा खराब हो गई। इसके बाद मैदान पर उतरे तूफानी और मैच फिनिशर बल्लेबाज आंद्रे रसलेल, जिनसे अब बड़े शॉट्स की उम्मीद की जा रही थी। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मनीष पांडे ने फिर से शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश किया। उन्होंने मिड ऑफ की दिशा में जोरदार पंच शॉट खेला और गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन के पार चली गई। एक और शानदार चौका। अब मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर पहुंचता जा रहा था, लेकिन दबाव अब भी पूरी तरह से कोलकाता की टीम पर ही बना हुआ था और मुंबई की पकड़ मैच पर लगातार मजबूत होती जा रही थी। जबकि ओवर की अंतिम गेंद पर अश्विनी कुमार एक बार फिर खतरनाक अंदाज में वापसी करते हैं और सेट हो चुके बल्लेबाज मनीष पांडे को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। उनकी सटीक लाइन लेंथ के आगे मनीष पांडे पूरी तरह चूक जाते हैं और गेंद सीधे स्टंप्स उड़ा देती है। इस तरह अश्विनी कुमार आईपीएल में अपना तीसरा बड़ा विकेट हासिल करते हैं। मनीष पांडे 19 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं और कोलकाता की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। इसके बाद क्रीज पर आते हैं रमनदीप सिंह, जो आंद्रे रसेल का साथ देने के लिए मैदान में उतरते हैं। अब कोलकाता को एक बड़ी साझेदारी की सख्त जरूरत थी, लेकिन मुंबई के गेंदबाज कोई मौका देने के मूड में नहीं थे। पारी का 13वां ओवर एक बार फिर लेकर आते हैं अश्विनी कुमार, जो आज अपने डेब्यू मैच में कमाल कर रहे थे।
ओवर की पहली ही गेंद पर आंद्रे रसेल ने आक्रामक रुख अपनाया और ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को डीप कवर की दिशा में जोरदार शॉट खेलते हुए शानदार चौका बटोर लिया। ये शॉट दिखा रहा था कि रसेल अभी भी मैच में कुछ बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अश्विनी कुमार ने हार नहीं मानी और अपनी लय को बरकरार रखा। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने मैच का एक और बड़ा मोमेंट क्रिएट कर दिया। उन्होंने खतरनाक बल्लेबाज आंद्रे रसेल को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। रसेल जैसे विस्फोटक बल्लेबाज का इस तरह आउट होना कोलकाता के लिए बहुत बड़ा झटका था। रसेल सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और ये अश्विनी कुमार का इस डेब्यू मुकाबले में चौथा विकेट था। वाकई लाजवाब प्रदर्शन। अब कोलकाता की टीम पूरी तरह लड़खड़ा चुकी थी। 88 रन के स्कोर पर 8 विकेट गिर चुके थे और टीम संघर्ष करती नजर आ रही थी। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए हर्षित राणा, लेकिन हालात इतने खराब थे कि क्रीज पर टिकना भी मुश्किल लग रहा था। मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे हार्दिक पांड्या की अगुवाई में टीम की गेंदबाजी आज सच में देखने लायक थी। खासकर युवा गेंदबाज अश्विनी कुमार ने अपनी घातक गेंदबाजी से पूरी कोलकाता नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया था। हालात ऐसे हो गए थे कि टीम के लिए 100 रन तक पहुंचना भी बेहद मुश्किल नजर आ रहा था। इसी बीच पारी का 15वां ओवर लेकर एक बार फिर आते हैं विघ्नेश पुथुर। ओवर की पहली ही गेंद पर रमनदीप सिंह ने थोड़ा साहस दिखाते हुए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक शानदार शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाते हुए 4 रन बटोर लिए। ये शॉट जरूर अच्छा था, लेकिन टीम की स्थिति अब भी काफी नाजुक बनी हुई थी। मगर फिर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर विघ्नेश पुथुर एक और शानदार सफलता हासिल कर लेते हैं। उन्होंने हर्षित राणा को बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर किया, लेकिन गेंद सीधा हवा में चली गई, जहां नमन धीर ने बेहतरीन कैच लपकते हुए उन्हें पवेलियन भेज दिया। हर्षित राणा सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए और 99 रन के स्कोर पर कोलकाता को 9वां बड़ा झटका लग गया। अब आखिरी उम्मीद के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं स्पेंसर जॉनसन, लेकिन टीम की स्थिति बेहद नाजुक हो चुकी थी और हर रन अब संघर्ष के साथ बन रहा था। इसके बाद पारी का 16वां ओवर लेकर आते हैं ट्रेंट बोल्ट। इस ओवर की दूसरी गेंद पर रमनदीप सिंह ने शानदार अंदाज में पलटवार किया। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद पर जोरदार पुल शॉट खेलते हुए उसे लेग साइड की ओर भेज दिया और गेंद सीधा दर्शकों के बीच जाकर गिरी। एक शानदार और दमदार छक्का। यह शॉट दिखा रहा था कि आखिरी विकेट तक कोलकाता हार मानने के मूड में नहीं है। इसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी के लिए आते हैं मिचेल सेंटनर। ओवर की पहली ही गेंद पर रमनदीप सिंह ने एक बार फिर आक्रामक तेवर दिखाए और गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। इस शॉट की बदौलत टीम का स्कोर 116 रन तक पहुंच गया और थोड़ी उम्मीद फिर से जगी। लेकिन अगली ही गेंद पर सेंटनर ने जबरदस्त वापसी की। उन्होंने रमनदीप सिंह को फंसाया और गेंद हवा में चली गई, जहां कप्तान हार्दिक पांड्या ने आसान सा कैच पकड़ लिया। रमनदीप सिंह का विकेट गिरते ही कोलकाता की पूरी टीम 116 रन पर ऑल आउट हो गई। इस तरह कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस के सामने 117 रनों का लक्ष्य रखा। अब देखने वाली बात यह होगी कि मुंबई की टीम इस लक्ष्य को कितनी आसानी से हासिल करती है या फिर मैच में कोई नया ट्विस्ट देखने को मिलता है। 117 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की ओर से 2 बेहद खतरनाक और आक्रामक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, रोहित शर्मा और रियान रिकेल्टन। आज इन दोनों के कंधों पर टीम को तेज और विस्फोटक शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी थी, ताकि लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सके। पारी के दूसरे ही ओवर में रोहित शर्मा ने अपने इरादे साफ कर दिए। हर्षित राणा की 5वीं गेंद, जो एक लो फुल टॉस थी, उस पर रोहित ने शानदार टाइमिंग के साथ सीधा बल्ला चलाया और गेंद को सामने की ओर गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। ये शॉट उनके क्लास और अनुभव को साफ दर्शा रहा था। इसके बाद तीसरा ओवर लेकर आते हैं स्पेंसर जॉनसन, लेकिन यहां भी मुंबई के बल्लेबाजों का आक्रमण जारी रहा। ओवर की दूसरी गेंद पर रियान रिकेल्टन ने बेहतरीन अंदाज में फुल लेंथ गेंद को आड़े बल्ले से खेलते हुए लेग साइड की दिशा में एक शानदार चौका बटोर लिया। यही नहीं, अगली ही गेंद पर रिकेल्टन ने किस्मत का भी साथ लिया। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद पर बल्ला घुमाया, गेंद बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन की दिशा में गई और सीधे बाउंड्री पार करते हुए छक्के में तब्दील हो गई। इस तरह मुंबई को तेजी से रन मिलते रहे और दबाव पूरी तरह कोलकाता पर आ गया। 3 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस बिना कोई विकेट गंवाए 28 रन बना चुकी थी। शुरुआत बेहद शानदार और आत्मविश्वास से भरी हुई थी, जिसने मैच का रुख लगभग तय कर दिया था। इसके बाद चौथा ओवर लेकर एक बार फिर आते हैं हर्षित राणा, लेकिन इस ओवर में भी रियान रिकेल्टन का तूफान जारी रहता है। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग के साथ सीधा शॉट खेला।
जिस दिशा से गेंद आई थी उसी दिशा में वापस भेजते हुए शानदार चौका जड़ दिया। फिर तीसरी गेंद पर रिकेल्टन ने शॉर्ट पिच गेंद को पढ़ते हुए जबरदस्त पुल शॉट खेला और गेंद को आसमान के पार भेजते हुए एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। उनका आत्मविश्वास इस समय चरम पर नजर आ रहा था। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने शानदार ऑफ ड्राइव खेलते हुए मिड ऑफ फील्डर के बगल से गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया और एक और चौका बटोर लिया। इस ओवर में कुल 14 रन आए और टीम का स्कोर तेजी से बढ़कर 4 ओवर में 42 रन हो गया। अब मुंबई इंडियंस पूरी तरह मुकाबले पर हावी नजर आ रही थी और लक्ष्य बेहद आसान लगता दिख रहा था। और जिस तरह की धमाकेदार और आत्मविश्वास से भरी बल्लेबाजी रोहित शर्मा और रेयॉन रिकल्टन ने दिखाई, वो सच में देखने लायक थी। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को तेज रफ्तार से 46 रन तक पहुंचा दिया था और मैच पूरी तरह मुंबई के पक्ष में जाता नजर आ रहा था। लेकिन पारी के छठे ओवर में मुकाबले में हल्का सा मोड़ आता है जब गेंदबाजी के लिए आते हैं आंद्रे रसेल। उन्होंने अपनी कसी हुई गेंदबाजी से कप्तान रोहित शर्मा को फंसाया और रोहित ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाई। गेंद हवा में गई और हर्षित राणा ने आसान कैच पकड़ते हुए उन्हें पवेलियन भेज दिया। रोहित शर्मा 13 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आते हैं विल जैक्स, जो आते ही अपने आक्रामक अंदाज में नजर आते हैं। उसी ओवर की 5वीं गेंद पर विल जैक्स ने ऑफ लेंथ पर डाली गई गेंद को शानदार तरीके से पुल किया और गेंद को सीधे दर्शकों के बीच भेजते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। ये शॉट उनके आत्मविश्वास को साफ दर्शा रहा था। इस आक्रामक बल्लेबाजी की बदौलत मुंबई इंडियंस ने 6 ओवर में ही अपने 50 रन पूरे कर लिए और टीम का स्कोर 55 रन तक पहुंच गया। लक्ष्य अब बेहद आसान नजर आ रहा था। इसके बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आते हैं वरुण चक्रवर्ती, लेकिन यहां भी रेयॉन रिकल्टन का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, जिससे टीम का दबदबा और भी मजबूत हो गया। फिर पारी का 8वां ओवर लेकर आते हैं सुनील नारायण, लेकिन रिकल्टन यहां भी नहीं रुके। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने घुटना टेकते हुए जबरदस्त स्लॉग स्वीप लगाया और गेंद को आसमान के पार भेजते हुए एक और शानदार छक्का जड़ दिया। दोस्तों, इस समय मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी पूरी तरह हावी थी। हर गेंद पर रन बन रहे थे और मुकाबला एक तरफा होता जा रहा था। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे भी काफी परेशान नजर आ रहे थे, क्योंकि उनके गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। अब हालात ऐसे बन चुके थे कि यहां से कोलकाता की हार लगभग तय नजर आ रही थी और मुंबई इंडियंस जीत की ओर तेजी से बढ़ती दिख रही थी। पारी के 10वें ओवर में जब सुनील नारायण गेंदबाजी करने आते हैं तो रेयॉन रिकल्टन पूरी तरह आक्रामक मूड में नजर आते हैं। ओवर की पहली ही गेंद पर रिकल्टन ने मिड विकेट की दिशा में जोरदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को आसमान के पार गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। इसी शानदार शॉट के साथ उन्होंने महज 33 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। रिकल्टन यही नहीं रुके। ओवर की तीसरी गेंद पर जो फुल लेंथ पर डाली गई थी, उन्होंने एक बार फिर हवा में शॉट खेलते हुए मिड विकेट के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए भेज दिया। ये ओवर पूरी तरह मुंबई के नाम रहा, जिसमें कुल 16 रन बने। 10 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 79 रन तक पहुंच गया और जीत अब बेहद करीब नजर आने लगी। इसके बाद 11वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आते हैं आंद्रे रसल। इस ओवर में उन्होंने एक विकेट जरूर निकाला। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने विल जैक्स को फंसाया और जैक्स बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में खेल बैठे, जहां अजिंक्य रहाणे ने कैच पकड़ते हुए उन्हें पवेलियन भेज दिया। विल जैक्स 16 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुंबई को जीत के लिए सिर्फ 26 रनों की जरूरत थी और मुकाबला पूरी तरह एक तरफा हो चुका था। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आते हैं सूर्य कुमार यादव, जो आते ही अपने अंदाज में नजर आते हैं। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर जो ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई थी, सूर्य कुमार यादव ने बैक फुट पर जाकर फाइन लेग की दिशा में शानदार शॉट खेला और गेंद को सीधे दर्शकों के बीच भेजते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके बाद 12वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आते हैं सुनील नारायण, लेकिन यहां भी मुंबई के बल्लेबाजों का दबदबा जारी रहता है। ओवर की दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने घुटना टेकते हुए शानदार स्लॉग स्वीप खेला और गेंद को बाउंड्री के पार भेजते हुए एक बेहतरीन चौका हासिल किया। दोस्तों, इस शानदार बल्लेबाजी की बदौलत मुंबई इंडियंस ने 12 ओवर में 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया और अब जीत सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई थी। सूर्य कुमार यादव ने आते ही मुकाबले को पूरी तरह खत्म करने का जिम्मा अपने हाथ में ले लिया। पारी के 13वें ओवर में जब आंद्रे रसेल गेंदबाजी करने आए तो सूर्य कुमार यादव ने आक्रामक अंदाज में हमला बोल दिया। पहली ही गेंद पर उन्होंने शानदार पुल शॉट खेलते हुए मिड विकेट की दिशा में जोरदार चौका जड़ दिया।
इसके बाद दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने लगातार दूसरा वार किया। इस बार उन्होंने बेहतरीन अपरकट लगाते हुए गेंद को थर्ड मैन की दिशा में बाउंड्री के पार भेज दिया। लगातार 2 चौकों से उन्होंने मैच को पूरी तरह एक तरफा बना दिया। यही नहीं, ओवर की 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने फ्लिक शॉट के जरिए गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, जिससे स्टेडियम में मौजूद दर्शक भी झूम उठे। इस आक्रामक बल्लेबाजी के साथ मुंबई इंडियंस ने सिर्फ 12.5 ओवर में 2 विकेट खोकर 121 रन बना लिए और मुकाबले को 8 विकेट से अपने नाम कर लिया। इस शानदार जीत के साथ मुंबई इंडियंस ने एक तरफा अंदाज में मुकाबले पर कब्जा जमाया और अपने दमदार प्रदर्शन से सभी को प्रभावित कर दिया। चाहे गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, हर विभाग में टीम ने कमाल का खेल दिखाया। अगर इस मुकाबले के हीरो की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है युवा डेब्यू करने वाले गेंदबाज अश्विनी कुमार का, जिन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी से 4 बड़े विकेट झटककर कोलकाता नाइट राइडर्स की पूरी बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया। वहीं बल्लेबाजी में रयान रिकेल्टन ने 41 गेंदों में 62 रन की शानदार पारी खेलते हुए टीम को आसान जीत दिलाई और अपनी क्लास दिखा दी। तो दोस्तों, इस दमदार प्रदर्शन और शानदार मुकाबले को आप 10 में से कितने अंक देंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ऐसे ही रोमांचक मैच अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।